मैं मीनाक्षी, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इन्फिनिट रसोई में। तो गाइस, मेरे बच्चे ट्यूशन गए थे और मुझे पता है वो आते ही मुझसे कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों को सरप्राइज़ दिया जाए। तो मैंने सोचा उनके लिए आज मैं बर्गर बनाती हूँ और उन्हें पसंद भी बहुत आता है। तो जो आज मैं बर्गर बनाऊँगी ये मैकडी, वेंडीज़ और बर्गर किंग से भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो एक बार इसको मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं गाइस। फिर हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत जल्दी और बहुत ही कम कीमत में बहुत सारे बर्गर बनकर तैयार होंगे। तो फिर अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बर्गर बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रोसेस बताती जाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ गैस पर एक पैन रख लिया है। पैटी हम बटर में बनाएंगे, तो इसके लिए हम करीबन 20 ग्राम बटर ले लेंगे और इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 1/4 चम्मच करीबन जीरा ऐड कर दे रहे हैं। जब हमारा जीरा पक जाएगा हम इस पे यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, मैंने इसे छोटा छोटा एकदम काट लिया था, उसे हम ऐड कर देंगे। जीरा पक चुका है तो अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। और लहसुन ऐड करने के साथ ही हम हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, इसे हमने फाइन चॉप कर लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें इसे ट्रांसलूसेंट करना है। तो गाइस, यहाँ पर प्याज हमारा जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर मटर ले लेंगे। ये फ्रोज़न वाली मटर है। आप अगर फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे पहले बॉईल कर लें। ये 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ बीन्स काट ली थी, एकदम महीन चॉप कर ली थी। और 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ गाजर काट लिया था चौकोर चौकोर छोटे हिस्सों में। और 2 ही चम्मच हमने यहाँ पर मटर ली थी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और तेज आंच पे हम इसे पकाएंगे ताकि ये इसका जो पानी है वो मर जाए और सब्जी हमारी क्रंची रहे। तो गाइस, सब्जी डालने के बाद हम यहाँ पर ये हमने जिंजर ले ली थी ग्रेट की हुई, इसे भी हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच। हम इस जिंजर पहले डाल देते तो ये जो पैन में चिपकने लगती है, तो इसीलिए हम इसको सब्जियों को डालने के बाद डाल रहे हैं। तो गाइस, जब तक हमारी सब्जियां वहाँ पक रही है मैं आपको मसाले बता देती हूँ कि हमें यहाँ किन किन मसालों को डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर ले लिया है। 1/4 चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच से भी कम यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है। और 1/4 चम्मच से भी कम या कह लीजिए 5 से 6 चुटकी मैंने यहाँ काली मिर्च की यूज़ की है। और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है। और 1/4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग या 1/4 चम्मच नमक ले लीजिए। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि जो हमारी सब्जियां हैं वो भी पक गई हैं। तो अब हम इसमें जो हमने मसाले लिए थे उसे हम ऐड कर देते हैं। तो अब हम मसाले ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो बस इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गाइज़, यहाँ हमारे जो मसाले हैं वो भुन गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर 500 ग्राम बॉयल आलू ले लिए हैं। तो बस यहाँ पर हमें ग्रेटर लेंगे और ये मोटे साइड से हम आलू को ग्रेट करेंगे। आलू को मैश मत करिएगा, आप ग्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। हम सारे आलू को ग्रेट करके मसाले में ऐड कर देंगे। तो गाइज़, यहाँ पर हमने आलू ग्रेट करके रख ली। अब इसको हम अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे। और हम यहाँ पर बाइंडिंग के लिए हम ब्रेड क्रम्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पोहे का यूज़ करेंगे। तो पोहे को यहाँ मैंने आधे कप पोहे को 15-20 मिनट के लिए सोक करके रख दिया था। हम इसे अच्छे से हाथ से यूं करके मैश कर लेंगे और फिर हम इसमें बाइंडिंग के लिए हम पोहे का यूज़ करेंगे ताकि जो हमारे बर्गर की पैटी होगी वो हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी। हमने इसमें पोहा भी ऐड कर दिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, इसको हम मैशर से अच्छे से दबा दबा के मिक्स करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे ताकि जो मटर और सब्जियां हैं वो भी थोड़ी थोड़ी सी मैश हो जाए, तो जिससे हमारी जो पैटी है उसमें बहुत अच्छे से फ्लेवर भी आए। यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर हरा धनिया ये हमने लिया है, इसको भी हम अच्छे से डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर हमने जो पनीर लिया है ये
करीबन 125 ग्राम पनीर है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पनीर डालकर हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस पनीर डालेंगे और हम इसको बंद कर देंगे। तो इसको भी हम ग्रेट कर ले रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमने पनीर को ऐड कर दिया है और अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब हम इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल कर हम कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इसे हम फ्रीजर में रखेंगे ठंडा होने के लिए, जिससे इसका और भी मॉइस्चर कम हो जाएगा। तो बस ठंडा करने के फिर हम आपको बाद मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने मिक्सचर को अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे फ्रीजर में ठंडा कर लेंगे 20 मिनट के लिए। तो गाइस जब तक इधर हमारा पैटी का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक चलिए हम अपनी पैटी के लिए स्लरी बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे लिख कर भेजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर अपनी स्लरी बनाते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक बोल लेंगे और इसमें हम 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं और 4 बड़े चम्मच हम यहाँ मैदे के लेंगे। 1 2 3 और ये 4। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, या 1/4 चम्मच। और अब हम इसमें पानी डालकर इसे पानी हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी स्लरी है वो बन चुकी है और देखिए हमको बस इसको इतना ही गाढ़ा रखना है। तो अगर जैसे हम स्पैचुला पे लाइन एक ड्रॉ करें तो लाइन मिक्स नहीं होनी चाहिए, बस बिल्कुल हमें ऐसी ही रखनी है। तो एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ कि बस रनी होनी चाहिए। तो चलिए इसको साइड रख लेते हैं और अब हम अपना सॉस तैयार कर लेते हैं। तो गाइस सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर आधा कप मेयोनीज़ लेनी है। ये यहाँ पर मैंने एगलेस मेयोनीज़ ली है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब शेजवान सॉस ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब हम यहाँ पर रेड चिली सॉस यूज़ करेंगे, जिससे हमारे सॉस में एक टैंगी सा फ्लेवर आएगा। और 4 चम्मच के करीब हम यहाँ पर टमाटो सॉस यूज़ करेंगे, या टमाटो केचप भी आप ले सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी सॉस भी बनकर रेडी है। बस इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, बस हमको ऐसा ही बिल्कुल चाहिए था। तो यहाँ पर हमारी सॉस भी तैयार हो गई है। तो गाइस ये हमने सैलेड के लिए 1 टमाटो, 1 अनियन और 1 कुकम्बर ले लिया है। तो चलिए इसे भी हम काट लेते हैं गोल गोल स्लाइस में। तो गाइस यहाँ पर हमारी सैलेड भी कट गई है। गाइस तो चलिए अब हम अपने बन को काट लेते हैं इसको सेकने के लिए। ये तो बस इसको हम ऐसे काट लेंगे 2 पार्ट में। बन भी कट गए हैं। तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारी पैटी का मिक्सचर है वो भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी पैटी बनाते हैं। तो हम इसे साइड रख देंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा पोर्शन इससे निकालेंगे जितनी बड़ी आपको पैटी बनानी है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, पहले आप एक पैटी अपनी चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो पैटी है वो बर्गर बन के साइज़ की बनाए। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी पैटी है ये भी बन गई है। तो अब हम इसे स्लरी में डिप करेंगे और फिर हम इसमें यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पैटी लेंगे और पहले हम स्लरी में इसे अच्छे से डिप करेंगे और इसके ऊपर स्लरी हम डालेंगे और अब हम इसे उठाएंगे और एक्स्ट्रा स्लरीज की हम जो है वो निकाल देंगे और इसे ब्रेड क्रम्स पे रख देंगे और इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स यूँ डालेंगे और दूसरे हाथ से हम इसे घुमाते हुए निकाल लेंगे। तो ये हमारी पैटी तैयार है। तो अब हम इसे अलग प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह हम अपनी सारी पैटी है वो तैयार कर लेते हैं।
तो गाइस यहाँ पर हमारी सारी पैटी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इस पैटी को तुरंत नहीं बनाना है तो आप इसे फ्रीज़र में रखकर आप इसे 2 से 4 दिन यूज़ कर सकते हैं। जब आपको बनानी हो आधे घंटे पहले आप इसे निकालिए और फिर से डीप फ्राई कर लीजिए। और यहाँ सॉस को मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग में इसको मैंने भर लिया है। इससे जो हम जब बन में सॉस लगाएंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। तो बस चलिए अपनी पैटी को हम फ्राई करते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे हम इसे गर्म कर लेंगे। और ऑयल हमारा ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पैटी अपनी डाल देंगे। तो बस हम 2-2 पैटी करके 2-3 जैसे आपकी कढ़ाई हो आप सेक सकते हैं। और इसको पहले एक तरफ से थोड़ी पक जाएगी तब हम इसे पलटेंगे। एक साइड से हमारी पैटी थोड़ी सी टाइट हो गई है तो अब हम इसे पलट देंगे और इसे दूसरी साइड भी हम ऐसे ही मीडियम आंच पे इसको हम पका लेंगे। गाइस जब तक उधर हमारी पैटी फ्राई हो रही है तब तक हम अपने बन को भी सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैन में बटर डालेंगे और इसे अच्छे से हम फैला लेंगे। और हम अपने जो ये बन है, जो कटे साइड है, इन्हें हम पैन में रख देंगे। और इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे। और फिर हम इसे जब एक साइड पक जाएंगे तो हम इन्हें पलट लेंगे। तो गाइस इधर हमारी पैटी भी देखिए अच्छे से पक चुकी है और ये गोल्डन भी हो गई है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और इन्हें हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इन्हें असेंबल करेंगे। इधर हमारे जो बन है वो एक साइड पक गए, हमने इसे दूसरी साइड पलट दिए। तो इधर भी ये गर्म हो चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। चलिए अपने बर्गर को हम असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सॉस लेंगे उसको हम फैलाते हुए डालेंगे। इसे साइड रख देते हैं। और अब हमने यहाँ जो ये पैटी ली है इन्हें भी हम इसमें रख देते हैं। और उसके ऊपर फिर हम यहाँ पर एक अनियन, एक टोमेटो और एक कुकम्बर भी हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक अनियन, एक टोमेटो और एक कुकम्बर रख देते हैं। और इसके ऊपर फिर हमने यहाँ पर चीज़ स्लाइस ली है, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को चीज़ पसंद होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर चीज़ स्लाइस का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। और अब हम अपना दूसरा बन लेंगे, उसके ऊपर भी हम अपनी सॉस को अच्छे से लगाएंगे और इसे हम इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ ये हमारे वेजी बर्गर बिल्कुल बनकर रेडी हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं बच्चों के लिए। तो अब इसमें हम एक स्ट्रॉ लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे बच्चे भी आ गए हैं, अब बर्गर भी तैयार है। हेलो से हेलो। गाइस यहाँ पर हमारे बच्चों का बर्गर बिल्कुल बनके रेडी है और बच्चे भी इसे खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये रहा आपका बर्गर, ये रहा आपका बर्गर और ये रहा आपका बर्गर। और इसे खाओ और बताओ कैसा है। कैसा लगा? बहुत टेस्टी। कैसा है?